हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 18वें वीडियो रिश्ते निभाने में महिलाओं की अहम भूमिका, मतलब महिलाएं जो है घर के रिश्ते निभाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। सिर्फ रिश्ते निभाने में ही नहीं, वह घर की शांति बनाने में या अशांति फैलाने में, इसमें भी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने अधिकतर घरों में सुना होगा कि महिलाओं की वजह से हमारे घर में अशांति है, या घर में महिलाएं बहुत अच्छी हैं और उन्होंने घर को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है, शांति रखी हुई है। ये एक बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन हम कुछ स्थितियां लेकर अगले 3-4 वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जब बहू घर पे आती है तो घर का क्या माहौल बनता है, क्योंकि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद से ही हमारे घर में अशांति फैल गई है। तो बहू के घर आते ही जैसी डोली आती है तो बहू का बहुत अच्छी तरह स्वागत करते हैं। उसके बाद कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनको पूर्ण किया जाता है, लेकिन जैसे ही बहू घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबकी नजर उसके ऊपर आ जाती है, उसके आभाव, उसके कामों पे, वो किस तरह कर रही है, और इसी तरह बहू की नजर भी दूसरे रिश्तेदारों पे रहती है। इसमें महिलाएं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। हालांकि पुरुष भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है इस सारे कार्य में। आपने देखा होगा कि वो उसकी अच्छी चीजों पर नजर नहीं जाती, वो एक दूसरे की बुराइयां, मतलब जो उनके गलत कार्य होते हैं या गलत आभाव होते हैं, वो उस पर ज्यादा नजर रखते हैं, जिससे अशांति का माहौल यहीं से बनना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि महिलाएं केवल अशांति ही फैलाती हैं, महिलाएं का शांति बनाने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पहले हम 3-4 वीडियोस में अशांति के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद महिलाएं शांति कैसे बना सकती हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि बहू के आते ही आपस में किस तरह के आभाव शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के बुराइयों पर नजर शुरू हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो जोड़ी होती है सास और बहू की, क्योंकि शादी से पहले ही जितने भी हमारी शादियों में गीत गाए जाते हैं वो इनके संबंधों की चर्चा होती है, और उसमें सास बहू के अच्छे संबंध नहीं दिखाए जाते, सास बहू के हमेशा प्रतिस्पर्धा वाले संबंध दिखाए जाते हैं। तो ये पूरा ग्रह शादी से पहले ही बन जाता है। सास को लगता है कि ये आने के बाद मेरे बेटे को छीन लेगी, और पत्नी को लगता है कि सास जो है अपने बेटे को मेरे से छीन के रखेगी। तो इस तरह ये प्रतिस्पर्धा जो है वो ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के एक तरह से दुश्मन का काम करते हैं। यही अशांति का बहुत बड़ा कारण होता है। ये जो रिश्ता है सास और बहू का, ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही इसी प्रतिस्पर्धा का रिश्ता बनता है, और इस प्रतिस्पर्धा के रिश्ते की वजह से हर जगह पे इनमें टकराव सा रहता है।
और ये टकराव की मात्रा इसके ऊपर निर्भर करती है कि वहां पे रीति रिवाज क्या है, उनका रहन सहन कैसा है। तो मतलब रहने की पद्धति और रीति रिवाजों के ऊपर ये सब निर्भर करता है कि उनमें कैसा टकराव रहता है, प्रतिस्पर्धा कैसी रहती है। तो इस प्रतिस्पर्धा में होता क्या है कि जो पति होता है, मतलब माँ का बेटा और पत्नी का पति, आदमी तो एक ही है जिसने दोनों के साथ निभानी है, वो सबसे ज्यादा बीच में फंस जाता है। जो माँ पत्नी की बुराइयां देखेगी, वो जब भी उसका बेटा पास आएगा तो उसकी बुराइयां ही करेगी। इसी प्रकार पत्नी भी करती है। वो जब अपनी सास की बुराइयां देखेगी तो वो पति के कान में उसकी बुराइयां को ही भरेगी, और पति बेचारा ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच में फंस जाता है। वो किसी को समझा भी नहीं पाता, क्योंकि अगर वो माँ को कहता है तो वो कहेगी अपनी पत्नी को समझाओ वो ऐसा ना करे, और पत्नी को कहेगा तो वो कहेगी माँ को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तो दोनों के बीच में पति बुरी तरह फंस जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि माँ का, मतलब सास का और बहू का एक ही के ऊपर अपना अधिकार जमाना। हालांकि दोनों का उसके ऊपर अधिकार है, जहां तक अधिकार की बात है तो उसमें कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन अधिकार जब लोभ बन जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है और अशांति का वातावरण बन जाता है। लोभ का क्या मतलब है कि अधिकार का लोभ, मतलब माँ ये कहे कि ये सिर्फ मेरी ही बात माने, और पत्नी ये कहे ये सिर्फ मेरा ही कहना माने। जब ये बात शुरू हो जाती है तो इसका मतलब दोनों का अधिकार का लोभ हो जाता है कि वो कहेगी, माँ कहेगी ये सिर्फ मेरा ही है, और पत्नी कहेगी ये सिर्फ मेरा ही है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और आपस में टकराव शुरू हो जाता है। और इसमें मजेदार एक और बात है, मैं कहता हूं एक आदमी है जिसको माँ भी बहुत अच्छी तरह से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। तो माँ तो बेटे को प्यार करती ही है, और पत्नी भी जब आई है तो वो पति को प्यार करती है। दोनों का प्यारा है, और दोनों अपनी बातों से तनाव किसे दे रहे हैं? उसी आदमी को। माँ अपने प्यारे बेटे को तनाव दे रही है, और पत्नी अपने प्यारे पति को तनाव दे रही है। लेकिन दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं खत्म करती। अगर दोनों ये सोच ले कि इसका, पत्नी ये सोच ले कि माँ का भी इसके ऊपर अधिकार है, और माँ ये सोच ले कि क्योंकि इसकी शादी हो गई है पत्नी के ऊपर भी इसका अधिकार है, तो समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करती ही रहती है, और एक दूसरे की बुराई से उसको सुनाती है, और जिससे घर में अशांति का माहौल बन जाता है, और वो आदमी ज्यादा तनाव में आ जाता है। इसमें एक और किरदार आ जाता है जिसे हम कहते हैं पति की बहन। वो हमेशा अपनी माँ की साइड लेना शुरू कर देती है। माँ जो कहेगी वो उसे ही मानती है, और अपनी भाभी की बुराइयां करनी शुरू कर देती है। तो इस तरह घर में अशांति का माहौल शादी होते ही बन जाता है, जैसा कि लोग शिकायत करते हैं, वो इसी कारण से ही बनता है। तो आगे के वीडियो में हम 3-4 वीडियो इसी बात पर बनाएंगे कि घरों में अशांति क्यों फैलती है। जैसे पत्नी की माँ जो है उसका क्या रोल होता है,
और भी ऐसी बातें, और इसके क्या क्या कारण हैं, और इसमें सुधार किस किस तरह हो सकता है, इसके ऊपर हम 3-4 वीडियो बनाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूं। आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।